कैसे भाजपा से लड़ोगे? बेल पर है, वो तो सत्य की आवाज उठा रहे हैं जी। सच्चाई की आवाज उठाने पर अगर जेल होने लगे तो हम तो उठाएंगे, हम तो नहीं डरेंगे। हाँ। कोई भी नहीं डरेगा। मोदी सत्ता डरती है, वो सच्चाई से डरते हैं, वो सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जेल और ये ऐसे ऐसे। कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? किस प्रकार गौतम अडानी को उन्होंने पूरे के पूरे देश की संपत्ति सौंपी है, किस प्रकार घोटाले कर रही है, ये सच्चाई का सामना, इसलिए वो संसद भी नहीं चलने दे रहे हैं। तो इसका सामना उन्हें संसद में आकर जवाब दें। अगर नहीं है तो गौतम अडानी का नाम लेने से डरते क्यों है वो? अगर चोर नहीं है तो जांच करवाएं, जेपीसी कमेटी बैठाएं, क्यों नहीं बैठाते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो तो दूसरी तरफ विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? नहीं जाएंगे राहुल गांधी जी। गलती राहुल गांधी जी सत्य की बात कर रहे हैं। हाँ। सत्याग्रही हैं वो, सच की आवाज उठा रहे हैं और वो नहीं डरेंगे। विदेशों में बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी देश को। नहीं, देश को बदनाम करना हो जाता है क्या सरकार से सवाल करना? सरकार और देश अलग अलग चीजें होती है। सरकार से थोड़ी सवाल कह रहे लोकतंत्र नहीं बचा भारत हाँ, में। तो सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, खत्म कर रही है, ये बात कहना सरकार पर सवाल है। हाँ। कि सरकार संस्थानों को कमजोर कर रही है, इससे देश की बेइज्जती नहीं होती है। अमित पात्रा कह रहे हैं माफी जब तक नहीं मांगेंगे राहुल गांधी पीछे नहीं हटेंगे सब। अरे उस गोबर पात्रा को माफी मांगनी पड़ेगी। वो कैसे मीर जाफर जैसे वो बयान कैसे दे रहे हैं? हाँ। देश के सबसे रिस्पेक्टेड और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के बारे में वो ऐसे ऐसे राहुल गांधी विदेशों के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। नहीं, विदेशों के साथ दोस्ती क्या बढ़ाए? विदेशों के साथ तो चीन के साथ झूला कौन झूलते हैं? शी जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी जी झूला नहीं झूल रहे थे क्या? विदेशों के साथ तो, और उसी चाइना को 2014 से पहले तो कहते हैं लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन बाद में फिर झूला झूलते हैं उनके साथ। और जब बात सवाल करते हैं तो ऐप बैन करने जैसे उल जुलूल बातें करते हैं। गांधी जी कौन सा भारत को कमजोर कर रहे हैं? वो तो देश के आवाज उठा रहे हैं। वो तो पूरे देश में पैदल चल करके भारत जोड़ो यात्रा करके पूरे देश को एकजुट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ऐसा काम बताइए किसी नेता ने किया हो तो? स्मृति ईरानी भी पीछे पड़ गई अब तो। नहीं, उस स्मृति ईरानी जी से, सिलेंडरिका जी से पूछिए, जब वो 2014 से पहले सड़क पर आ जाती थी सिलेंडर लेकर, 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज 3 गुना 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। आज वो कहाँ है? आज वो क्यों चुप है? अभी तो वो पार्टियों के अंदर डांस करने लग रही हैं। उनकी बेटी के गोवा के अंदर रिजॉर्ट पकड़े जाते हैं। क्योंकि नहीं, विदेशी कौन है? स्मृति ईरानी जी क्या देश की हैं? और ये सबूत देंगे भाजपा आरएसएस वाले, क्या सबूत देंगे? सोनिया गांधी की नहीं, टारगेट किया ना, सोनिया गांधी नहीं, जैसी है ना। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी हो, इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, वो विदेशी हो गए। लेकिन जो ये देश के विदेशी माँ के बच्चे नहीं, इनके कहने से क्या हो जाएगा? वो औरत जिसने अपना पति इस देश के लिए शहीद किया हो, अपने बच्चों, उनके बच्चे यहाँ देश के लिए सेवा कर रहे हैं, वो विदेशी हो गए। और जो ये भाजपा आरएसएस वाले अंग्रेजों की दलाली करते थे दिन रात, वो देशभक्त हो गए। ये कौन सा नया भारत है जहाँ सर्टिफिकेट बट रहे हैं? ठीक है।